अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो चौधरी ख़ानदान, वेल, चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में आखिरकार समझ आ गई है कि जो हरकतें उन्होंने की, एक सारी ज़िंदगी जिस वज़ादारी से गुजारी, उसके बाद पिछले हफ्तों में जो उन्होंने हरकतें की वो सब सरप्राइज़ थे। मैं ख़ुद बहुत हैरान था क्योंकि उस ख़ानदान को मतलब साल से जानता हैं जो लोग, उनकी वज़ादारी देखा हुआ है, अखलाक देखा हुआ है। उनको हैरत हो रही थी कि ये चौधरी परवेज़ इलाही आखिर क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जिस तरह से उन्होंने स्पीकरशिप के लिए पंजाब असम्बली को तमाशा बना के रख दिया, गुंडों के साथ हमला कर दिया। दिस इज़ नॉट परवेज़ इलाही। मतलब कमिटमेंट कर ली है, अपनी ज़बान दे दी है, नून लीग का साथ देना है, तहदियों का साथ देना है, मिठाई खा ली है, और उसके बाद जाके एक सेकंड में वो मतलब इमरान खान से मिलके आ गए, कलाबाजी लगा के तहरीक इंसाफ में चले गए। दिस इज़ नॉट परवेज़ इलाही। ही वाज, मतलब ये परवेज़ इलाही इस तरह का, या चौधरी शुजात से आप इतनी हल्की बातें, ये काउंसलर टाइप ये जो लोग होते हैं, छोटे छोटे MPA, ये उस तरह की हरकतें हैं। चौधरी ख़ानदान से आप इस तरह की हरकतें तवक्को नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया और वो हैरत जो है वो अब दूर हो गई। उसकी वजह यह है कि मालूम ये हुआ है, 2 दिन से ये खबर ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर, कि चौधरी साहब ने दूसरी शादी कर ली है, और दूसरी शादी उन्होंने की है 22 साल की लड़की से। तो जो कि ज़ाहिर है उनकी बिल्कुल ज़ाती फ़ैसले हैं, उनका हक, मतलब बिल्कुल, हम कौन होते हैं उसको अच्छा या बुरा कहने वाले। लेकिन ये ज़रूर समझ आ जाती है कि ये जो हरकतें की हैं चौधरी साहब से, ये जो बहुत एक अजीब व गरीब मामला, ये इसका ताल्लुक बेसिकली इससे बहुत गहरा है कि वो दूसरी शादी कर चुके हुए हैं एक 22 साल की बच्ची से। जिसका मतलब ये है कि वो जो 22 साल की, अब 70 साल से ज़्यादा का आसपास बाबा, वो बाबा जिस वक्त जाके गिरेगा आज के ज़माने में 22 साल की बच्ची के साथ, तो वो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बाबा जो है वो तो, यानी वो जो हरकतें भी परवेज़ इलाही ने की, वो एक 22 साल की जो बच्ची है उसके मशवरे शामिल होंगे, तो फिर यही होगा जो परवेज़ इलाही ने किया। अब नॉर्मलिटी आ गई ना। अब 70 साल का बाबा है, 22 साल की बच्ची, उसने उस 22 साल की बच्ची को ये बताना है कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो फिर वो मुख्तलिफ अजीब गरीब हरकतें करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर हम देखें कि सारी ज़िंदगी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनने वाला या हल्के रंगों में शलवार कमीज़ पहनने वाला परवेज़ इलाही कल को ख्वाजा आसिफ की तरह जांगिया पहन के गंदे नाले में छलांग लगा, वो नहर में छलांग लगाए और वीडियो बनवाए उसकी बताने के लिए कि मैं जवान हूँ, तो इस पर आप हैरत ना कीजिएगा। चौधरी परवेज़ इलाही कल को अगर मिसाल के तौर पर पीले रंग का कोई टी-शर्ट पहने हुए आपको नज़र आए, काली ऐनक और एक हैट के साथ और लाल जोगर्स के साथ और जीन्स के साथ, फटी हुई जीन्स के साथ, अगर चौधरी परवेज़ इलाही आपको नज़र आए किसी साहिल समंदर पे तस्वीर या उनकी कोई वीडियो जिसमें वो आई डोंट नो अपनी जवानी साबित करने के लिए कोई अपनी वेल बीइंग एंड ऑल, तो उस पर हैरत ना कीजिएगा। बिकॉज अब भाई एक आदमी अपनी पहली शरीक हयात जिसने सारी ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ, सारी ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ, उस शरीक हयात को डिच करके इस उम्र में एक आदमी 22 साल की यानी लड़की से जब शादी करता है, तो वो उसने वफादारी जो निभाई है सारी ज़िंदगी, यानी आप अंदाज़ा लगाए ना, पीर पगाड़ा मिसाल के तौर पे, ये वाले पीर पगाड़ा नहीं, इसके वालिद पीर पगाड़ा जो थे, एक तो आज का पीर पगाड़ा ना, इसके जो वालिद थे, उनके बारे में भी ये बड़े बेरहम आदमी थे, बहुत बेरहम, बहुत ही बेरहम। और फ्यूडलिज्म में भी ये होता है कि मतलब है कि वो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ तक हो जाता है कि सारी ज़िंदगी की जो बीवी है उसको छोड़ के बेटे की तलाक करवा के बहू से शादी हो जाती है। आप मेरी बात समझ, बहुत भयानक गलाजत होती है, क्योंकि अगर आप गिर जाएं एक दफ़ा तो फिर तो उसकी कोई इंतहा तो नहीं है ना। एनीवे, अब वो 22 साल की बच्ची चौधरी साहब ने जिससे शादी की है, वो बहरहाल अगेन उनका हक है कि वो करें, लेकिन ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान ने बहुत बाबों को ख़राब किया है इस मामले में। ये बाबे जो है ना हमारे, ये पहले ही मान नहीं थे बाबे, और इमरान खान ने इन बाबों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये बाबे ये भूल जाते हैं कि इमरान खान से आप सियासी इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इस बात में तो कोई भाई दूसरी राय नहीं है ना कि इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन रहा है सारी ज़िंदगी। 2-2 घंटे वो जिम जाता है, आज के दिन भी किलो 1.5 किलो वो गोश्त खा ले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो उसकी नकल करके मतलब, अच्छा फिर ये कि जब शख्सियत की एक तामीर हो रही होती है, एक तो बुनियाद होती है ना शख्सियत की, एक तामीर होती है, तामीर हो रही होती है, तो जिस ज़माने में इमरान खान की शख्सियत की तामीर हो रही थी, वो यहाँ उसने बहुत वक्त गुजारा और यहाँ के गोरों के साथ गुजारा, इनके कॉन्सेप्ट्स ही और हैं ज़िंदगी के बारे में, तो ठीक है, वो मतलब उसके साथ उसकी एक हेल्थ है। तो ये बाबे ये भूल जाते हैं क्या इन्होंने इमरान खान की तरह ज़िंदगी गुजारी है। देखें, वॉक पे मिसाल के तौर पे चलें, और 22 साल की बच्ची है, 24 साल को यहाँ चलें, वॉक पे चलते हैं पहाड़ पे,
वो 10 मील 6 मील 10 किलोमीटर वो तो मतलब तो वहाँ पे क्या करेंगे चॉइस साहब। अच्छा मेरे बाबे इस तरह के ये करते हैं कि वो उस कंपनसेट करने के लिए इतनी ही बड़ा ह्यूज एज गैप, वो फिर ज़ाहिर पैसा ही होता है, जायदाद होती है, और फिर ये वो गैर मामूली चीज़ें होती हैं ख़ानदानों के अंदर, हमने फिर अल्लाह माफ़ करे मतलब कत्ल हो जाते हैं। शादियों के नवाब काला बाग बहुत बड़ा नवाब था, बहुत बड़ा उसकी धाक थी एक ज़माने में, यूब खान के ज़माने में। मगरबी पाकिस्तान एक यानी मौजूदा पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान कह के ना एक सूबा बना दिया हुआ था, उस पर वो राज करता था नवाब काला बाग। बड़ी उसके दास्तानें, उसके अपने बेटे के हाथ कत्ल हुआ था वो, क्योंकि वो जायदाद का मसला था अपनी, यानी वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे कुछ जायदाद के साथ। वो डॉक्टर तूसी एक होते हैं, यही इंग्लैंड में ही होते हैं, अब तो खैर वही बुज़ुर्ग हैं ज़ाहिर है, उनके साथ मामला हो भी गया था। लेकिन फिर वो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ जायदाद और ये फिर वो मतलब इस तरह के हादसात हो जाते हैं। एनीवे विवेश चौधरी परवेज़ लाई बेस्ट ऑफ लक, हालांकि इसकी ज़रूरत उनको नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब पहले ही समझ रहे होंगे कि 22 साल की बच्ची को वो फतह करने में कामयाब हो गए हैं, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ पे एक और आदमी की जिसकी बहुत शिद्दत से, अब मैं आपको सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ, फ़र्क क्या होता है। नवाज शरीफ 4 साल हो गए हैं, करीब 4 साल मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा दुनिया से जा चुकी हैं, तो करीब 4 साल से वो आदमी तन्हाई का अजाब काट रहा है। जिस तरह ज़िंदगी में हर एक रिश्ता होता है, उसकी एक दूसरा रिश्ता नेमल बदल नहीं होता, उसका भाई भाई ही होगा, दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त दोस्त ही होगा, भाई नहीं हो सकता, माँ माँ ही रहेगी, खाला या फूफी नहीं हो सकती, बहन बहन ही रहेगी। इसी तरह से बीवी बीवी होती है, बीवी की जगह मतलब है बीवी, मतलब मुश्किल है ना इंसानी रिश्तों में प्लेसमेंट होता। तो वो जो तन्हाई है, टू कन्वर्स, मतलब आप दिल की बात किसी से करें, अब उनकी औलाद सबके सब शादीशुदा और सबके सब अपने घरों में सेटल हैं, तो जिसका हक बनता है जायज़ और ज़रूरत, जो 4 साल से खामोशी से बैठा तन्हाई काट रहा है, वहाँ पे शादी का जिक्र ही नहीं है, यानी ख्वाहिश तक दूर दूर तक नहीं है, जिक्र तक नहीं है। वो मतलब अपनी दुनिया से जो जा चुकी हैं शरीका हयात, वो उसकी तस्वीर लेके और यादों के साथ वो बैठा बंदा और इंतहाई वक़ार के साथ अपना वक्त गुजार रहा है। वो इंसान नहीं है, मतलब उनका नहीं मतलब होता होगा कि यार मैं भी, लेकिन ये आदमी आदमी का फ़र्क होता है। अच्छा मज़े की बात है कि नवाज शरीफ अगर ये आगे बढ़ के शादी करेंगे तो उनका तो हक है, क्योंकि उनकी अब अहलिया नहीं है दुनिया में 4 साल से, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो मौजूद है अहलिया और सारी ज़िंदगी का साथ है, उस सारी ज़िंदगी का साथ आखिर में जाके। अच्छा एक तो ये चीज़ होती है ना कि आप ये कहें चलो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, यार एक तो हुनर है कि पीछे मतलब कौन सी रह गई है ज़िंदगी, लेकिन लोग झक मारते हैं जी। अच्छा खैर आगे चलें। डॉक्टर फ़ारूक हैं जी, एक डॉक्टर फ़ारूक साहब, वो मुझे तजावीज़ भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मुख्तलिफ अच्छी तजावीज़ भेजते हैं कि मैं डिस्कस करूँ उन्हें आइडियाज़। उनको ये गलतफ़हमी है कि अगर हम यहाँ पे कोई डिस्कस करेंगे आइडिया तो हुक्मरान अशराफिया जो है वो उनको पहले से इल्म नहीं होगा तो वो कर लेंगे। लेकिन चले बहरहाल उनकी एक अच्छी तजवीज़ ये है कि सादगी के लिए जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ कर रही है, मजर्स ले रही है, तो सरकारी दफातर में सरकारी जो मतलब एक तो हम तो आमतौर पे बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, रिहाइश गाह बहुत बड़ी है, इसको नीलाम होने की ज़रूरत है, GOR 1 की क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे थे कि ये तो है ही, लेकिन वो जो उन इमारतों के अंदर पड़ा हुआ बेशुमार स्टील है, बेशुमार फर्नीचर है, बेशुमार मिसाल के तौर पर PIA की वर्कशॉप है कराची में, वहाँ बेशुमार स्पेयर्स पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, यानी जहाज़ों के स्पेयर्स, मतलब सीट्स पड़ी हुई हैं, इंजन के, मतलब उनकी ज़रूरत, वो जहाज़ ही नहीं रहे, और वो उनकी ब्रांड न्यू, मतलब मैं आपको ये दुरुस्त बता रहा हूँ कि फोकर जो प्लेन होता था जो अब ग्राउंड हो गया हुआ है, उसकी ब्रांड न्यू पैकिंग में सीट्स जो हैं वो हमारे कबाड़ खाने में पड़ी हुई हैं कराची में। तो इस तरह के बेशुमार स्पेयर पार्ट्स हैं जो वर्कशॉप्स में पड़े हुए हैं, तो इनको अगर बेचा जाए, नीलाम किया जाए तो पैसा इकट्ठा हो सकता है। दूसरा उनकी फरमाइश ये है कि इस बात पे गौर किया जाए कि ये शाम को 7 बजे जो मार्केट्स हैं ये क्यों बंद होनी चाहिए और जल्दी क्यों खुलनी चाहिए। मैं दोनों तजावीज़ की को ज़ाहिर है तायद करता हूँ। और ताजिर जहाँ तक ना जी हमारे, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हम बड़े ढीठ लोग हैं। ये जिन दिनों कोविड हुआ था ना, लॉकडाउन, मैंने उस ज़माने में भी ट्वीट किया था जब ये कोविड हुआ था कि ये टाइम है, उस ज़माने में ज़ाहिर PTI की गवर्नमेंट थी, वो एक ही काम ही अच्छा करते, कि वो टाइम था कि आप मतलब है कि इनको ये मना लेते, मान जाते हैं ये। अब मुश्किल है, लेकिन
अपील्स नहीं करती हुकूमत, अपील्स नहीं किया करती, कानून की ताकत से एनफोर्स करती है विल को। आप लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट में लेके जाए ना यार। भाई शाम को 6 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए, 7 बजे बंद होनी चाहिए, चले 7 बजे कर लें आप। ये सारे तरक्की याफ्ता मुल्क बाय द वे ये पागल हैं। इनके पास पैसों की कमी है क्या? इनके पास एनर्जी की कमी है, बिजली की कमी है? ये क्यों गर्मियों में ये 1 घंटे का फर्क डालते हैं? यानी इस वक्त पाकिस्तान को और इंग्लैंड का फर्क 4 घंटे का है, सर्दियों में वक्त फर्क 5 घंटे का हो जाएगा। ये लोग अपनी घड़ियां पीछे ले जाएंगे टू सेव एनर्जी। शाम को 6 बजे के बाद यहां कोई मार्केट नहीं खुली होती, मां सिवाय वो दुकानें जिनके पास स्पेशल लाइसेंस हो, वो रात 11 बजे तक खुलती हैं। 11 बजे वो भी बंद। 24 घंटे या 11 बजे के बाद जो शॉप्स होती हैं वो पेट्रोल पंप पे होती हैं, यानी वो आप वहां चले जाएं वो ठीक है। लेकिन आम मार्केट 6 बजे बंद, हाई स्ट्रीट बंद। सुबह जल्दी खुलती, 9 बजे खुल जाती हैं, बहुत हो गया 10 बजे खुल जाती हैं। 6 बजे बंद। ऑफ लाइसेंस कहते हैं उस दुकान को जिसके पास लाइसेंस होता है 6 बजे के बाद दुकान खोलने का, वो 11 बजे तक होता है, किसी के पास 12 बजे तक होता है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल से उसने परमिशन ली होती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई आपको तो रात यानी 11 बजे 12 बजे मुमकिन है कोई 1 बजे तक कोई दुकान आपको मिल जाए, वरना पेट्रोल पंप वो 24 आवर्स शॉप्स हैं, ठीक है, अवेलेबल है। आम हाई स्ट्रीट नहीं होती, 6 बजे बंद। हमारे यहाँ ये एक अजीब प्रॉब्लम है, दोपहर 12 बजे 1 बजे खुलनी है मार्केट और रात 12 बजे तक शॉपिंग हो रही है। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे आप देखें, वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, वो सोते हुए जा रहे होते हैं, उन्हें नींद ही पूरी नहीं होती। अब अगर हमारा बच्चा जो है आमतौर पे घरों में, इसमें तो कोई हुकूमत का लेना देना नहीं, मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ। बच्चा अगर रात को 12 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, सुबह उसको 6-7 बजे उठ के स्कूल जाना, उसने पढ़ना खाक है। स्पोर्ट्स में वो क्या मतलब है परफॉर्म करेगा? उसकी नींद नहीं पूरी हुई हुई, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, उसकी हाइट इफेक्ट होगी, उसका वेट इफेक्ट होगा, उसकी मेंटल माइंड, उसकी कैपेबिलिटीज मुतासर होंगी। उसको नींद चाहिए 10 घंटे की, कम से कम 10 घंटे की। नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट कॉलेज मतलब है गोइंग बच्चे भी, फर्स्ट सेकेंड ईयर तक, इंटर तक, बच्चों को प्रॉपर नींद चाहिए। तो वो हमारा कल्चर ही नहीं है। एनीवे जी, वीलॉग अब खत्म करते हैं इस बात पे कि और कुछ नहीं तो यार यही बात मान जाओ कि शाम 6 या 7 बजे मार्केट्स बंद हो। शहबाज शरीफ अगर ये मतलब है इस पर अगर हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती है तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती, इनसे क्या उम्मीद करें। तो फिर दुआ ही कर लेते हैं कि अल्लाह ताला बस पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, पूरी दुनिया समेत, अमेरिका बरतानिया समेत, और पाकिस्तान के सारे हमसाओं को भी शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।